सुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना। संगीत के दीवाने दुनिया भर में हैं, क्या आम और क्या खास, किसी ना किसी गायक या गायिका के हम सब मुरीद हैं। तेरे बिन सोने नैन हमारे। अपने पसंदीदा गायक की आवाज में गीतों को सुनकर मन आनंद और सुकून से भर उठता है। क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ। आम लोग ही नहीं, खास लोग भी तनाव से मुक्ति पाने के लिए अपने पसंदीदा गायक या गायिका के गाए हुए गानों को सुनते हैं और सुकून पाते हैं। मन रे तू काहे ना धीर धरे। गाने में वो ताकत होती है जो ताकतवर से ताकतवर इंसान को विचलित कर देती है। कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले। इस वीडियो में मोहम्मद रफ़ी के गाए उस गीत के बारे में दुर्लभ जानकारी देने जा रही हूँ कि कैसे रफ़ी साहब के एक गीत को सुनकर आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहलाने वाली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फफक फफक कर रोने लगी थी। कौन सा था वो गाना और क्या था वो वाकया, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गाने ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विचलित कर दिया था और जिसे सुनकर इंदिरा गांधी रोने लगी थी, वो गाना सावन कुमार टॉक की फिल्म नौनिहाल का है, जो 1976 में रिलीज हुई थी। दरअसल सावन कुमार टॉक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बड़े मुरीद हुआ करते थे। जब साल 1964 में पंडित नेहरू का निधन हुआ, तब सावन कुमार टॉक के दिल को बड़ी चोट लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो पंडित नेहरू को समर्पित एक फिल्म बनाएंगे। उन्होंने खुद ही पंडित नेहरू से जुड़ी हुई एक फिल्म की कहानी सोची और फिर नौनिहाल बनाने की तैयारी में लग गए। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर राज माधव। इस फिल्म की कहानी में एक अनाथ बालक है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मिलना चाहता है। वो अनाथ इस बात से दुखी था कि उसका अपना कोई रिश्तेदार नहीं है। तब उसे कोई समझाता है कि चाचा नेहरू तो तुम्हारे चाचा हैं। अपने चाचा से मिलने की चाहत में वो दिल्ली पहुंचता है, पर तब तक चाचा नेहरू का देहांत हो चुका होता है। जब सावन कुमार इस फिल्म को बना रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि अगर ये फिल्म पंडित नेहरू को समर्पित है तो इस फिल्म में एक ऐसा गाना भी होना चाहिए जो पंडित नेहरू को समर्पित हो। ये मुश्किल काम सौंपा गया मशहूर शायर कैफी आज़मी को। कैफी आज़मी ने एक गीत लिखा जो पंडित नेहरू के विचारों को, उनकी पूरी शख्सियत को बयां करता था। गीत के बोल थे, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो। मेरी आवाज सुनो। जब सावन कुमार ने कैफी आज़मी से ये गीत सुना, तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि इस गीत को वो मोहम्मद रफ़ी से गवाएंगे। इस गीत को फिल्म के क्लाइमैक्स में रखा जाना था और बैकग्राउंड में पंडित नेहरू की शव यात्रा के दृश्य दिखाए जाने थे। नौनिहाल का संगीत मदन मोहन दे रहे थे। इस क्लाइमैक्स के उस दृश्य के लिए कैफी आज़मी ने एक बेहद पुरअसर गीत लिखा था। नेहरू जी सदैव अपनी शेरवानी के बटन पर गुलाब का फूल लगाते थे। उन्होंने अपनी वसीयत में चिता की राख को देश की धरती पर छिड़क कर देश की मिट्टी में मिल जाने की कामना की थी। इन बातों का कैफी आज़मी साहब ने अपने गीत में बड़ा मार्मिक वर्णन किया। सोने पर सुहागा मोहम्मद रफ़ी का भावपूर्ण गायन, ये बहुत ही हृदय स्पर्शी गीत बन गया था। सावन कुमार पंडित नेहरू के बहुत बड़े प्रशंसक थे। सावन कुमार ने नेहरू जी की अंतिम यात्रा के बारे में बताया था कि इतना बड़ा जनसमूह उन्होंने इससे पहले किसी अंतिम यात्रा में न देखा था। जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी, उस दिन स्टूडियो का माहौल बहुत भावुक था। कैफी आज़मी ने बहुत डूब कर ये गाना लिखा था। रिहर्सल में पहल उन्होंने इसे भरे गले से सुनाया था। सभी लोग इस गाने के असर में थे। ऐसे में इस गाने की रिकॉर्डिंग मुश्किल थी। मोहम्मद रफ़ी साहब जब भी रिकॉर्डिंग शुरू करते तो इसे गाते गाते अचानक रो पड़ते। रिकॉर्डिंग रुक जाती। बार बार ऐसा ही हो रहा था। कभी एक बंद, कभी दो बंद होता
और रफ़ी साहब को बीच में ही रुलाई आ जाती। रफ़ी साहब का रोता हुआ स्वर सबके सीनों में तीर जैसा लग रहा था। खैर, गाना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इस गीत के फिल्मांकन के लिए नेहरू जी की शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार के शॉट्स के फुटेज इस गीत के साथ दिखाए जाने आवश्यक थे। उन फुटेज का इस्तेमाल करने के लिए सरकार के सूचना तथा प्रसारण मंत्री की अनुमति चाहिए थी, जिसमें हमेशा की तरह कई अड़चनें आ रही थीं। ऐसे में निर्माता निर्देशक ने किसी तरह इंदिरा गांधी से मिलने और उनसे मिलकर इस बात की अनुमति दिलाए जाने का अनुरोध किया। इसके लिए मदद ली गई हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से, जो सरोजनी नायडू के भाई थे और पहली लोकसभा के सदस्य भी थे। वो कवि, नाटककार, अभिनेता और संगीतकार भी थे। वो फिल्म नौनिहाल में एक कैरेक्टर रोल निभा रहे थे। उनकी मदद से श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ मुलाकात तय की गई। इस मुलाकात के लिए फिल्म के निर्माता सावन कुमार, निर्देशक राज मार्ब्रोस और संगीतकार मदन मोहन ने श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात की। इंदिरा गांधी को बताया गया कि इस गीत के लिए नेहरू जी की शव यात्रा और अंतिम संस्कार के फुटेज को दिखाए जाना जरूरी है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री को पंडित नेहरू को समर्पित मोहम्मद रफ़ी का गाया गाना सुनाया गया। इस गीत को सुनकर श्रीमती इंदिरा गांधी अत्यंत भावुक हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को जब रोक नहीं पाईं, तब वो अपने कैबिन में चली गईं। इस गाने को सुनकर अपने दिवंगत पिता की याद में वो ऐसी भावुक हो गईं कि वो फफक फफक कर रोने लगी। इस गीत का उन पर गहरा असर पड़ा और शीघ्र ही मंत्रालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त हो गई। यही नहीं, जब फिल्म रिलीज हुई तब सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला कर लिया। ये था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू, जिसने आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर अत्यंत सख्त मिजाज वाली इंदिरा गांधी के दिल को मोम की तरह पिघला दिया। तो दोस्तों, आपको ये गीत कैसा लगता है? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियाँ लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।